99% लोग अपनी नीड्स के लिए काम करते हैं, ड्रीम के लिए काम नहीं करते। क्योंकि हर इंसान का एक नीड है, उसको एक घर चाहिए, चाहे वो रेंट पे हो, चाहे अपना हो, चाहे पिताजी का हो। एक व्हीकल चाहिए, चाहे वो छोटी बाइक हो, पुरानी बाइक हो, स्कूटर हो, कार हो, ड्रीम कार हो, लेकिन एक व्हीकल चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सबके पास चलने के लिए मेट्रो है। वोकेशन छुट्टियां चाहिए, चाहे वो घर में बिता ले, चाहे घर के बाहर पार्क में बिता ले, चाहे वो नैनीताल चला जाए, चाहे वो अपने स्टेट में घूम ले, चाहे वो कंट्री घूम ले, चाहे वर्ल्ड में जाके विश्व में घूम ले, सबको छुट्टियां बिताने के लिए समय चाहिए। फैमिली सिक्योरिटी सबको चाहिए। विदाउट यू, कल्पना करके देखिए विशाल भाई, आपके माध्यम से मैं पूरी ऑडियंस से पूछ रहा हूं, 1 मिनट कल्पना करिए, भगवान ना करे आपके साथ कुछ घटना घट जाए, तो क्या आपकी फैमिली आपकी तरह आपका जीवन बिता पाएगी? बिल्कुल, किसी के भी जाने के बाद परिवार का जीना कठिन हो जाता है बहुत। मैं आपसे पूछता हूं सर, आप एक डॉक्टर हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, भगवान न करे आपके साथ कोई घटना हो जाए तो आपकी पत्नी, आपकी बिटिया, आपका बेटा आपकी जगह प्रैक्टिस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप लॉयर है, आपकी जगह प्रैक्टिस करेगा? बिल्कुल नहीं। आप किसी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट है, क्या आपकी जगह उसको जॉब मिलेगी? बिल्कुल नहीं। नो। तो दोस्तों, ये सब हासिल करने के लिए आज भी मैं घर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ, 80% लोग घर में रहते हैं, लेकिन अपने बाप के घर में रहते हैं, अपने पिता के घर में रहते हैं, अपने फादर के घर में रहते हैं, और उनको ये लगता है कि जीवन में शायद मैं अपने लिए घर नहीं बना पाऊंगा। ये उनका विश्वास भी है। वो कार चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, मोटरसाइकिल वो चलाते हैं जो उनको इच्छा नहीं है, कार वो चलाते हैं जो उनकी इच्छा नहीं है, कंप्रोमाइज करते हैं। उनका भी मन करता है दुनिया में घूमने का, लेकिन नहीं जा पाते, ड्यू टू मनी, ड्यू टू टाइम। शॉर्टेज होती है उनके पास दोनों चीज की। अच्छा, ये शॉर्टेज है क्यों? यही तो ड्रीम है। सपने, घर चाहिए, व्हीकल चाहिए, छुट्टियां चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। जवानी में संतोष यादव जी जैसे 40 साल की उम्र में फुल्ली रिटायरमेंट चाहिए। लेकिन कैसे होगा? जब भैया अमरूद का पेड़ लगाया है, आम नहीं आएगा, और अमरूद के पेड़ को उगने में भी उतना टाइम लगा, आम के पेड़ को उगने में भी टाइम लगा। तो हमने जॉब की प्रिपरेशन करी, कितने साल पढ़ाई लिखाई करके आइए जानते हैं? आप 10वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आईटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, क्या होता है? जॉब, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ प्रैक्टिस और भी जो भी आप करते हैं, इसके लिए आपने 20 से 25 साल इन्वेस्टमेंट, टाइम और पैसा किया। यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल, लगाते हैं लोग, इतना समय लगाना पड़ता है सर, कोई चॉइस नहीं है। मैं कथा की जो बातें नहीं कर रहा हूं। किसी को भी कुछ बनने के लिए उसने समय और पैसा दोनों इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी मिली। आप अनलिमिटेड नहीं कमा सकते, आपको मंडे टू फ्राइडे जॉब करनी पड़ेगी, मंडे टू सैटरडे जॉब करनी पड़ेगी, और एक लिमिटेड सैलरी या लिमिटेड पैकेज या लिमिटेड इनकम आप कमाएंगे। नॉट इजी। ये सब करना, नौकरी पाना आसान नहीं है, दुकान खोलना आसान नहीं है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कोई आसान काम नहीं है। ये जो बने हैं, इनसे पूछिए इन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितनी लॉयल्टी से काम किया है, कितनी प्रैक्टिस करी है, कितने एग्जाम बीट किए, कितने लोगों को पछाड़ा है, तब जाके ये बने। लेकिन फिर भी हासिल क्या हुआ? लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी। सेकेंड पार्ट में 5% लोग जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल पीपल वर्क विद टीम। ये कभी भी अकेले काम नहीं करते। इनके पास इंडिया क्रिकेट टीम जीतती है ना साहब, तो कोई नहीं कहता विराट कोहली जीत गया, सब कहते हैं इंडिया जीत गया। अंबानी साहब की टीम काम करती है, इसलिए अंबानी साहब है। टाटा साहब इसलिए टाटा साहब है, इसलिए दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, उनके पास एक टीम है। इन लोगों ने क्या किया? ये माँ के पेट से कोई बड़े रिच बिजनेसमैन पैदा होके नहीं आए थे साहब। जितने भी वेस्टीज में एम्बेसडर है, डीयूसीडी है, यूसीडी है, क्राउन डायरेक्टर है, ये सब पैदा होके नहीं आए थे। इन्होंने क्या किया? अपने काम के साथ वेस्टीज को लर्न करना सीखना शुरू किया, वेस्टीज की सीएनटी सीखना शुरू किया। गलतियां होती थी, जो इन्होंने सीखा ये अपने लोगों को टीच करने लगे। धीरे धीरे ग्रोथ हुई तो इन्होंने अपने जैसे लोग बनाने चालू करे, और ये लोग आज भी मीटिंग में आते थे, कल भी मीटिंग में आते थे, आगे भी आते रहेंगे। वो लोग हैं जो अगेन एंड अगेन, यानी बार बार वो ट्रेनिंग, मीटिंग और अपने ड्रीम का हिस्सा हमेशा बने रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक बार मीटिंग अटेंड करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 5 बार करता है, फिर वो कहता है अरे यार सुन तो लिया, सब तो वही बताते हैं। यस, सब वही बताते हैं, लेकिन सवाल है सब वही बताते हैं, फिर भी अकल आ जाए कि यार यही करने लग जाऊं तो आपका भगवान भला कर देगा। सब वही बताते हैं, यही मैं कह रहा हूं कि सब वही बताएंगे, और सब जब वही बता रहे हैं तो वही करना शुरू कर दो ना। बस गलती कहां है कि आप वही करते नहीं हो। सब कहते हैं ना वेस्टीज का प्रोडक्ट खाओ, आप नहीं खाते।
सब कहते हैं ना कंसिस्टेंसी ऑफर लो, आप नहीं लेते। सब कहते हैं रीपरचेज ऑफर का बेनिफिट लो, आप नहीं लेते। सब कहते हैं जो आपने किया वो अपनी टीम को सिखाओ, आप नहीं सिखाते। सब कहते हैं जैसे आप हो वैसे अपनी टीम बना दो, आप नहीं बनाते। सब कहते हैं बार बार ट्रेनिंग में आना चाहिए, आप नहीं आते। हेलो, संतोष यादव तब भी ट्रेनिंग में आता था, आज भी ट्रेनिंग में आता है और जीवन पर्यंत ट्रेनिंग में आता रहेगा। मैं नहीं सीखूंगा तो आपको कहां से सिखाऊंगा साहब, आपको कहां से बताऊंगा। इंपॉर्टेंस है बार बार, एक बार में नहीं हुआ 10 बार ट्राई करिए। सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को कामयाब इंसान को सुपुर्द कर दीजिए। अपने आप को सरेंडर कर दो कि मेरे भाई मैंने आपको 2 साल के लिए सुपुर्द कर दिया, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का चेक चाहिए। आपका अपलाइन आपसे ज्यादा आपके रात दिन एक कर देगा आपके चेक को पूरा कराने के लिए। लेकिन आपके अंदर ये हिम्मत तो आए कि मुझे 2 लाख का चेक चाहिए, कहने की तो हिम्मत आए कि मैं सब करने को तैयार हूं। एक बार कह के देखना, जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं और जो लोग अंगड़ाई ले रहे हैं, इनका कुछ नहीं होगा। अंगड़ाई थोड़ा कम ले, नो ईगो, छोटे छोटे अहंकार जो आपकी जीवन को बर्बाद करके रखे, इन्हें छोड़ दो यार। लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहते। जिस दिन आपकी ऑडी चलती है लोग उस दिन कहते हैं। जब आप वेस्टीज करते हो तो कुछ नहीं कहते, तब तो यही कहते हैं साबुन बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप ऑडी से चलते हो ना, लोग एक्चुअल में तब कहते हैं कि जिंदगी हो तो ऐसी, मजा हो तो ऐसा। लॉकडाउन में आदमी घर में पड़ा है फिर भी करोड़ों रुपए आ रहे हैं। असली मजा तो तब आता है, लोग तब कहते हैं। और आप कहां पड़े हो? आपका पड़ोसी जो आपका पड़ोसी है, अरे यार मजे की बात, आपका पड़ोसी अगर ये बात आपका मजाक ना उड़ाए, किसी और का उड़ाए तब तो समझ में आए। आपका पड़ोसी तो उड़ाएगा क्योंकि वो आपका पड़ोसी है। आपका दोस्त मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो आप उसकी औकात जानते हो, आपकी औकात जानता है। मजाक तो कोई बड़ा आदमी आपका उड़ाए तब लगे यार, कोई नहीं उड़ा रहा ना। बड़ा आदमी हमेशा आपको अप्रिशिएट करता है, वो ईगो नहीं रखता, वो अहंकार नहीं रखता। वो कंधे पे हाथ रखे कहता बेटा शाबाश, कुछ जीवन में नया करोगे तभी तो नया मिलेगा। लेकिन हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे फूफा, ये हमारा जीना दुश्वार कर देते हैं। जब भी तुम सपने देखोगे तुम्हारी टांग खींची जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में, या तो आप लोकेश जी की बात मान लो, विशाल जी की बात मान लो, अधाना साहब की बात मान लो, या अपने आप फटीचर पड़ोसी की बात मान लो। जिसकी तरह बनना है, आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं उसकी बात मानने के लिए। अगर आप रिक्शे वाले से कार चलाने के गुण सीखोगे तो सीखो, आपकी चॉइस है भैया, सीखो। और अगर जिसको कार चलानी आती है, जो 5 लाख कमाता है यार, वही तो 5 लाख का तरीका बता सकता है। आप जाओ सर्वे करो, डायरी पेन लेके अपने रिश्तेदार में ढूंढो कितने लोग 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। जो मिले उससे पूछना, मैं साहब आपकी तरह बनना चाहता हूं, बताओ क्या करूं, उसका काम कर लेना। लेकिन आप उनकी बात बिल्कुल ना सुनो जो लोग आपकी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल नहीं समझ पाते और आपकी सोच को नहीं समझ पाते। निवेदन है आपसे,